गंगा सभी नदियों में प्रधान है। उसका जल आदि व्याधियों का निवारण करने वाला माना गया है। उसके साथ दिव्य वनौषधियों तथा खनिजों की उपयोगी मात्रा घुली रहती है, अतएव वो औषध रूप बन जाता है। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है, उसके अनुरूप ही वहाँ उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों में गुण रहते हैं। गंगावतरण में गंगा की अद्भुत वैज्ञानिक विवेचना विद्वान इस प्रकार बताते हैं। संसार में विद्यमान जलों में मरीच जल अर्थात किरण रूप में विद्यमान जल पूर्ण निर्दोष माना गया है। यही तेज जल रूप में परिणित होता है। आकाश में अनेक तेजस्वी पिंडों अर्थात आकाशगंगा में विद्यमान ये मरीच जल उत्तरी ध्रुव में सूर्य की किरणों के संपर्क से पहुंचता है। यही गंगा का विष्णु सूर्य के किरणों से निकलकर ब्रह्म कमंडल में जाना कहा गया है। उत्तरी ध्रुव इस अपने ब्रह्मांड की धुरी है। यही ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड का कमंडल धुरी या नाभि है। वहाँ से वो गंगा अंतरिक्ष में गिरती हैं। अंतरिक्ष ही शिव जटा है, क्योंकि शिव जी को व्योमकेश भी कहते हैं। व्योम अर्थात अंतरिक्ष, जिनके केश अर्थात बाल स्वरूप हैं। वहाँ से वो गंगा हिमालय पर घनीभूत बर्फ बनकर गिरती है। तदंतर जल रूप में गोमुख से बहती हुई दिखती है। उसी मरीच जल की दिव्यता के कारण गंगा जल में सहसा विकृति नहीं आती है। क्योंकि इसके जल का मुख्य स्रोत पृथ्वी में नहीं है, अंतरिक्ष में है, इसलिए ये औषध रूप में है। पार्थिव पदार्थों में तत्काल विकृतियाँ देखी जाती हैं, उसे बासी कहा जाता है, किंतु गंगा जल इसी कारण इसका अपवाद है।